अगर आपको भी मूली की सब्ज़ी पसंद नहीं तो बस मूली में डालें 1 कप बेसन और बनाएं ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी कि इसे देखने के बाद आप यकीन करें मूली की सब्ज़ी आपके घर में फरमाइश से बनने वाली है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त और इस टेस्टफुल सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है 1 अदद मूली और मूली जो है हमने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ में ली है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हो तो आप 2 अदद मूली भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने छिलका उतारना है। इसके जो हमने पत्ते उतारे हैं, इन पत्तों का जो है ना बारीक वाली साइड यानी कि जो नरम वाले पत्ते हैं ना, वो भी आपने सारे जो है ना बिल्कुल बारीक-बारीक से काट लेने हैं। मूली को अच्छी तरह से छीलने के बाद इस तरह से करके आपने मूली के 4 पोर्शन कर लेने हैं और इसको आपने बिल्कुल थोड़ा-सा ना बारीक-बारीक सा काट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटेंगे, बस दरमियाना सा आपने ना इस तरह से करके ये देखें इस तरह से आपने इसको काट लेना है। इस तरह एक तो मूली को थोड़ा गलने में आसानी हो जाएगी और दूसरा इस तरह से जो है ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जल्दी से भी बन जाएगी। तो बस तमाम मूली जो है इसी तरह से बिल्कुल हमने काट लेनी है, काट कर इस बोल में हम रख लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम मूली को हमने काट लिया है, काट कर हमने डाल दिया है बोल में। अब इसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया 1 अदद पैन और उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा-सा ऑयल। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। उसके बाद जो मूली हमने रखी हुई थी काट कर वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने कोई भी मसाले नहीं ऐड करने, बल्कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इसने आपने इसे पका लेना है अच्छी तरह से कम भी हमने मूली को पहले तो आपने थोड़ी देर के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा फ्राई कर लेना है। इस तरह से जो मूली में एक थोड़ा-सा कड़वा या कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे मूली की सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर जो मूली है थोड़ी-सी सख्त है, तो इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसे इतना पकाना है कि ये हाफ़ कुक हो जाए, ठीक है? आधी ये जो है ना गल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। अब दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे, ये देखिए इस तरह से करके। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि जो मूली है वो अच्छी तरह से पक चुकी है यानी गल चुकी है, हमने हाफ़ पकानी थी ना, तो बस आपने थोड़ा-सा किसी छुरी की मदद से आप इसे चेक कर लीजिए। अगर ये हाफ़ गल गई हो, तो बस फिर हमने इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसे थोड़ा-सा ना ठंडा कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे दबाया है तो मूली जो है वो थोड़ी-सी टूट गई है यानी थोड़ी-सी कुक हो गई है। तो बस इसे थोड़ा-सा हमने ठंडा कर लेना है। अब तमाम जो मूली हमने अच्छी तरह से फ्राई करके रखी हुई थी, तो इसे हमने डाल देना है इस तरह इसके जग के अंदर। तमाम मूली डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर, ठीक है? टमाटर जो है यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं ना, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तमाम टमाटर इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी डाले हुए आपने इसका बिल्कुल बारीक-सा पेस्ट बना लेना है। अगर ज़रूरत हो थोड़ा बहुत पानी डालने की तो 2 से 3 चम्मच डाल लीजिए, ज़्यादा मत डालिएगा। अब यहाँ पर हमने पैन में दोबारा से ले लिया है ऑयल और उसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जैसे ही आप देखोगे अदरक लहसुन की ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, आपने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो तमाम पेस्ट जो मूली और उसके साथ हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे, वो उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब यहाँ पर हमने इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है। मूली को हमने पहले ही अच्छी तरह से पकाया हुआ था, काफ़ी हद तक कुक हो चुकी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो यहाँ पर इसकी कुकिंग का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जल्दी से हमारी सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो जिस तरह से अभी इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी सी पानी की नमी है, तो यहाँ पर इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले, तो जो बेसिक से मसाले हैं हमारे घर में। सबसे पहले इसमें डाल देंगे नमक, हम डाल देंगे। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी हल्दी और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर तकरीबन लाल मिर्च ऐड की है, तमाम चीज़ें आधा-आधा चम्मच ही हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को हमने तमाम मिर्चों को जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है ना, उनको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने ढक्कन लगा दिया था ताकि जो तमाम चीज़ें हैं अच्छी तरह से भुन जाएँ, मिर्चों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थोड़ी बहुत इसके अंदर पानी की नमी थी वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होना शुरू हो गई है। थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप चाहें तो इसको स्टार्ट में भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब आपने इस मसाले की भुनाई करनी है अच्छी तरह से कि अच्छी तरह इसके अंदर से ज़बरदस्त सी खुशबू आए। अब यहाँ पर जो हमने मूली के पत्ते काट कर रखे हुए थे ना, उसमें से हाफ़ पत्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है? बाकी जो है ना वो मैंने बचा लिए हैं, वो हमारे बाद में काम आएँगे। तो मूली के पत्ते डालकर आपने इनको भी अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो पत्ते हैं उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो जैसे ही आप देखोगे तमाम जो सालन है उसको आपने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर का, आधा चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर का और दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से मैं इसको भून रही हूँ। अब मसालों को आपने तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर से बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आती और ये जो हम बना रहे हैं ना, मूली जो हम बना रहे हैं इसके अंदर पानी की नमी ख़त्म हो जाए, ठीक है? ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए।
और यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमने इसके अंदर डाल दिया पानी। पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 गिलास डाला है, तो थोड़ा-सा जग के अंदर मसाला लगा हुआ था, तो उसी के अंदर डालकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम जो है पहले तो आप हाई रखिएगा, उसके बाद जैसे 1-2 बॉयल आ जाएँ, फ्लेम बिल्कुल आपने हल्की-सी कर देनी है। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। बेसन डाल देंगे। बेसन के साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मूली के पत्ते हमने थोड़े से बचाए हुए थे ना, वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। हाफ़ हमने पहले डाल दिए थे, हाफ़ हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, तो थोड़ा-सा पहले मैंने डाल दिया नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे, तो 1/3 चम्मच तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का, क्योंकि मेरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसे डालने के बाद थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला, वही बेसिक चीज़ें जो आपके घर में ईज़िली मौजूद होती हैं, बस थोड़ा-सा चेंज करके आप रेसिपी को बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो पहले इसी तरह से आपने तमाम जो मसाले हैं इनको मिक्स कर लेना है। उसके साथ ही 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल हो आपके पास, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी। पानी डालकर अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसका ज़बरदस्त सा एक पेस्ट सा बना लेना है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा थिक ही बनाना है, तो आपने एक दफ़ा पानी नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिएगा। मैंने फिर से 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया और फिर से इस बेसन को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसे हमने मिक्स करते जाना है। क्योंकि हमें ये थोड़ा-सा सख्त चाहिए, ढीला बेसन नहीं चाहिए। यहाँ पर जैसे ही बेसन बनेगा तो आप देख लीजिएगा कि बेसन की कंसिस्टेंसी कैसी है, तो बस उसी हिसाब से आपने अपना भी रख लेना है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर जो बेसन है ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें, ज़बरदस्त सा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसके अंदर से निकाल कर दिखा देती हूँ कि इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये इतना सख्त हो, ठीक है? ये देखें इस तरह से आप देख सकते हैं इतना सख्त होना चाहिए। तो बस अब यहाँ पर जो हमारे मूली जो थी वो पक रही थी, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर अब एक दफ़ा इसके अंदर अच्छी तरह हमने चम्मच चला लेना है। उसके बाद जो हमने जो बेसन बनाकर रखा हुआ था ना, उसे हमने लेना है और अब आपने किसी चम्मच की मदद से या आपको हाथ की मदद से अगर ईज़ी हो, तो आपने थोड़ा-थोड़ा सा बेसन का पोर्शन लेते जाना है और आपने यहाँ पर इसके अंदर डाल दे जाना है। यहाँ पर आपकी फ्लेम जो है मीडियम लो होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मिकदार में, ये देखिए थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल आपने बेसन लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप इतना-इतना लेंगे ना, तो इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ये बेसन जो है अंदर तक पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो जो लोग थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं वो इस तरह से इसमें भी कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो आप इस बेसन को फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ये तरीका जो है बेस्ट है और ये बनता भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो तमाम जो है हमने इसके अंदर डाल दिया है, ढक्कन लगा देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम भी मैंने इसे छोड़ दिया है 12 से 15 मिनट के लिए, हल्की फ्लेम के ऊपर। मीडियम लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी ना हाई हो, दरमियानी सी बस आँच के ऊपर आपने इसे पका लेना है। तो ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से जो हमारे पकोड़े थे ना वो ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो एक दफ़ा सभी की साइड्स को आपने चेंज कर देना है। देखिए कोई भी नीचे नहीं लगा, ना ही कोई टूटा है, बल्कि ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। एक दफ़ा इस तरह से करके तमाम की हमने साइड्स चेंज कर देनी है। चेंज करने के बाद हमने इसे कुछ देर के लिए और पकाना है ताकि दूसरी जो साइड है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना प्याज डाले हुए आपने इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना अपने घर में ही बना ली। तो थोड़ी-सी यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ खुशबू के लिए कसूरी मेथी, पसंद हो तो डाल लीजिए। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। अब दोबारा से इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर। और 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी मूली और बेसन की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद लज़ीज़ बनी है। आप यकीन करें इससे पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर हमने मूली डाली हुई है, बल्कि टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये देखिए माशाल्लाह। आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद हो तो थोड़ा पानी आप डाल लीजिएगा। तो मैं थोड़ी-सी थिक ग्रेवी रख रही हूँ यहाँ पर। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और ये देखें माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े की लगती है। ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।